हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहती हूं जो आप मेरी वीडियोस को इतना लाइक करते हैं, उन्हें इतना पसंद करते हैं, इसके लिए आपको हृदय की गहराइयों से विनम्रता पूर्वक मुस्कुराहट के साथ धन्यवाद। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द या फिर हड्डियों से संबंधित कोई भी दर्द हो, उसके पीछे सिर्फ एक मुख्य, एक मेन कारण होता है जिससे सारे लोग अनजान हैं। उस मेन कारण के बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसके अलावा मैं आपको ये 2 इलाज बताऊंगी कि इनको हमने कैसे लेना है, ये इलाज कौन से हैं। फर्स्ट ये है और सेकंड ये है कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है और इन्हें हमने बनाना कैसे है। तो वीडियो में आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक और चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर आप इसी वीडियो को पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट myfitnessbeauty.com पर जाकर इस वीडियो को पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन अपने सबसे पहले जानते हैं कि मेन कारण क्या है जिससे बहुत सारे लोग बिल्कुल अनजान हैं। आप जरा बोर्ड पर देखिएगा, सबसे मेन कारण क्या है। हमारे द्वारा खाया गया ऑयल, जो भी हम तेल खाते हैं, उससे ये जॉइंट पेन, नी पेन, ये चीज़ें होती हैं। यानी नी पेन हो गया, जो भी हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम्स हो गई, जॉइंट पेन हो गया, ये प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन अकेला गलत ऑयल सीधा ये प्रॉब्लम्स कैसे पैदा कर सकता है? नहीं करता। जब भी हम गलत ऑयल खाते हैं, यानी रिफाइंड ऑयल खा लिया, डबल रिफाइंड ऑयल खा लिया, डालडा ऑयल खा लिया, उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में वात यानी वाई बढ़ने लगती है। जब बॉडी में वाई बढ़ जाती है, वो हमारे हर एक जॉइंट में जाकर ये वात, ये वाई जमा हो जाती है। जैसे ये घुटना हो गया तो यहाँ हर एक घुटने में जाकर वात है, वाई है, हर एक जोड़ में जाकर जमा हो जाती है। इसके अलावा गलत ऑयल खाने से एसिड बनता है। ये 2 चीज़ें हमारी बॉडी में गलत ऑयल खाने से बढ़ती हैं। ये 2 चीज़ें बढ़ने लगती हैं, जिस कारण से ये जॉइंट पेन, नी पेन, हड्डियों से संबंधित समस्याएं हो जाती हैं। तो अब आपने ये तो जान लिया होगा कि गलत ऑयल नहीं खाना। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपने डबल रिफाइंड ऑयल, डालडा ऑयल तो नहीं खाना, लेकिन तेल कौन सा खाना है। तो अगर आप गर्म इलाके में रहते हैं तो आपने कौन सा ऑयल खाना है। अगर आप ठंडे इलाके में रहते हैं तो आपने कौन सा ऑयल खाना है। अगर आप समुद्र के निकट रहते हैं तो आपने कौन सा ऑयल खाना है। अगर आप गर्म इलाके में रहते हैं तो आप सरसों का ऑयल खाइए। अगर आप ठंडे इलाके में रहते हैं तो आप तिल का ऑयल खाइए। अगर आप समुद्र के निकट रहते हैं तो आप कोकोनट ऑयल खाइए। ये 3 तरह के तेल आपने खाने हैं। तो अब बात करते हैं हमने इलाज कैसे करना है। इलाज के लिए आपको क्या चाहिए, आपने गिलोय की बेल देखी होगी। आपने गिलोय की बेल कुछ इस तरीके से होती है, देख लीजिए। ये गिलोय की बेल के जो पत्ते होते हैं वो हटा दीजिए और इसे अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद करीब इतनी, यानी 1 इंच, 2 इंच, 3, 4, 5 इंच जितनी आपने बेल लेनी है और इसे किसी भी चीज़ से कूट लेना है। जैसे आपने किसी भी चीज़ से कूट लिया, मैंने यहाँ इसका बना कर रखा हुआ है, ये मैंने क्रश कर ली थी, मतलब कूट ली थी किसी भी चीज़ से। इस तरीके से कूट कर, ये देखो, आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि इसमें लेस बहुत है। इस बेल के अंदर आपको, अगर आप देख सको तो ये लार बहुत ज़्यादा बनती है। इसमें इस तरीके की लार बनती है। यही हमारे जोड़ों के अंदर, घुटनों के अंदर वात यानी वाई को दूर करने का काम करती है। घुटनों के अंदर जो लुब्रिकेंट खत्म हो चुका होता है उसको बनाने का काम करती है। यानी घुटनों की जो ग्रीस होती है, जोड़ों की जो ग्रीस होती है, उसे बनाने का काम करती है। तो आपने इसे रात को भिगो कर रख देना है। सुबह आपने इस पानी को बॉईल करना है और उसके बाद आपने छान कर इस पानी को पी लेना है। इसका यानी ये जो बेल है ना, इसका सारा अर्क पानी में चला जाएगा। इस तरीके से आपने पानी को तैयार करना है। अगर आप गिलोय का पानी नहीं पीना चाहते, तो अगर आपके पास गिलोय की बेल नहीं है तो आप 2 चम्मच जूस आधे गिलास पानी में मिक्स करके पी लीजिए। इसके अलावा अगर आप गिलोय का ऑप्शन नहीं रखना चाहते तो मैं आपको एक और ऑप्शन बता रही हूँ। वैसे गिलोय जो है वो बहुत फायदेमंद है, क्योंकि गिलोय न केवल हमारे जोड़ों को ठीक करती है, घुटनों के दर्द को ठीक करती है, जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, हमारी बॉडी में लुब्रिकेंट को पैदा करती है, लचीलेपन को दोबारा बनाती है, बल्कि ये डायबिटीज़ को क्योर करती है, हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। तो ये काढ़ा तो बेस्ट है।
तो लिटरली मैं आपको सच्चाई बताऊं तो जब से ये वायरस स्टार्ट हुआ है ना, तो हम रोजाना पी रहे हैं इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने के लिए, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। लेकिन ये जो लोग नहीं लेना चाहते गिलोय का सेवन, वो बॉडी में से वात को दूर करने के लिए मेथी दाने का सेवन करें। आपको बता दूं कि आपने वैसे मेथी दाना देखा होगा, तो मेथी दाना कुछ इस तरीके से दिखता है। तो मैंने इसको यहाँ पानी में डाल रखा ऑलरेडी। तो आपने इनका सेवन रात को पानी में भिगोकर 1 चम्मच रख दीजिए और सुबह आपने सिर्फ पानी छानकर पानी पीना है। मेथी दाना गर्मियों में नहीं खाया जाता। अभी भी आप देख रहे होंगे तो इसमें पीला कलर आ चुका है पानी का, तो ये पानी में मेथी का अर्क आ चुका है, इसका मतलब उसका जूस आ चुका है। तो सिर्फ आपने पानी पीना है, मेथी दाना नहीं खाना। हाँ, आप सर्दियों में ज़रूर खाइएगा। इस तरीके से आप इन दोनों में से किसी भी इलाज को फॉलो कर सकते हैं बॉडी में से वात को दूर करने के लिए। इसके अलावा आपने खट्टी चीज़ों का सेवन कम करना है। जिनको भी जॉइंट पेन, अर्थराइटिस, घुटनों में दर्द यानी हड्डियों से संबंधित कोई भी समस्या होती है ना, उन लोगों ने खट्टी चीज़ों का सेवन कम करना होता है। खट्टी चीज़ें, चाहे कोई भी खट्टी चीज़ है, इसके अलावा जितनी भी अरबी, भिंडी, वात बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, आलू है, चावल है, इनका सेवन नहीं करना होता। वैसे आपको इन चीज़ों की नॉलेज होगी कि हमने वात वाली चीज़ें नहीं खानी, आलू चावल का यूज़ नहीं करना, मटर जो होते हैं हरे मटर, उनका सेवन नहीं करना, ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाना। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपने ऑयल बिल्कुल सही खाना है, गलत ऑयल नहीं खाना। इसके अलावा इन दोनों में से कोई भी चीज़ को फॉलो करके आप अपनी बॉडी में से वात यानी वायु को दूर कर सकते हैं। लेकिन आपको ये गिलोय का एक प्लस पॉइंट और बता रही हूँ, मेथी दाना अकेला आपकी बॉडी में से वात यानी वायु को दूर करेगा। लेकिन जिनको एसिड की समस्या है, तेजाब बनता है, जैसे कि गलत ऑयल खाने से तेजाब भी बनता है, एसिड भी बनता है और वात यानी वायु भी बनती है। लेकिन ये गिलोय में अकेली ऐसी क्षमता है कि वो बॉडी में से एसिड को भी दूर करती है और बॉडी में से वात को भी दूर करती है। इसीलिए ये बेस्ट हुआ। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप गिलोय का ही सेवन करें, ताकि आपकी बॉडी में से जितनी भी वात है वो भी दूर हो सके, वायु की समस्या भी दूर हो सके और तेजाब बनने की समस्या भी दूर हो सके। इसके अलावा डायबिटीज क्योर हो सके, इम्यूनिटी पावर बूस्ट हो सके। तो ये थी इंफॉर्मेशन वात यानी वायु को दूर करने के लिए, बॉडी में से एसिड को दूर करने के लिए, यानी ओवरऑल कह सकते हैं जॉइंट पेन, नी पेन, हड्डियों से संबंधित समस्याओं को अपनी बॉडी से दूर करने के लिए हमें कौन सी सावधानियों को फॉलो करना है, कौन सी चीज़ें अपने किचन से बिल्कुल निकाल देनी है और कौन सा ट्रीटमेंट करना है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन अप होता है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।